नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 21 में क्या क्या प्रावधान हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात कही गई है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। तो अनुच्छेद 21 में किसकी बात कही गई है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात कही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अलावा इनमें और बातें भी सम्मिलित हैं, जिनमें से आपको न्यायालय के अधिकारियों के द्वारा इसमें कुछ बातें सम्मिलित हैं, उनको देखने को मिलेंगे। जैसे कि जीविकोपार्जन का अधिकार, इसके अंतर्गत है न्यायालय ने पटरी वाले एवं रेहड़ी वाले रोजगार को बंद करने से प्रतिबंधित किया। दूसरा है अपील करने का अधिकार। तीसरा है दोष मुक्ति के बाद अवैध रूप से कारागार में निरुद्ध रखने पर प्रतिकार का अधिकार। चौथा है पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध अधिकार। पांचवा है निरुद्ध व्यक्ति द्वारा अपने विधिक सलाहकार तथा कुटुंब के सदस्यों और मित्रों के साथ मुलाकात का अधिकार। त्वरित अन्वेषण और विचारण का अधिकार। लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा उसकी प्रोन्नति का अधिकार। डीके यादव बनाम जेएम उद्योग लिमिटेड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत आजीविका का अधिकार भी शामिल है। किसी कर्मचारी अपितु उसके आश्रितों की आजीविका तथा भविष्य को भी खतरे में डालता है। ये किस में कहा गया? डीके यादव बनाम जेएम उद्योग लिमिटेड मामले में। फिर 9वां है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का विस्तार निम्नलिखित रूप में किया, जिसमें से है विदेश जाने का अधिकार, निजता का अधिकार, एकांतता के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, शरण का अधिकार। ये 5 चीज़ें किस में कही गई? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में। कौन कौन से? विदेश जाने का अधिकार, निजता का अधिकार, एकांतता के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार और शरण का अधिकार। 10वां है जेल के दौरान मृत्यु के विरुद्ध अधिकार। 11वां है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। 12वां है चिकित्सीय सहायता। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के जरिए बहुत से नीति निर्देशक तत्वों को भी अनुच्छेद 21 में शामिल किया है, जैसे कि प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का अधिकार है, अंडर ट्रायल से संरक्षण, प्रत्येक बच्चों का सर्वांगीण विकास का अधिकार है, सांस्कृतिक विरासत का अधिकार है। ये उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों के अनुसार अनुच्छेद 21 में शामिल किया है। अब आता है अनुच्छेद 21A। इसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है, यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009। तो अनुच्छेद 21A में क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं क्या है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या आता है, 21A के अंतर्गत क्या आता है। तो इसमें बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 को संसद ने 4 अगस्त 2009 को अपनी मंजूरी प्रदान की। तो इसमें क्या आता है? राइट टू एजुकेशन। फिर इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे कि यह इसका पहला है जो यह सुनिश्चित करता है कि इसे 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी गुणवत्ता युक्त शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध हो। ये किस में कही गई है? अनुच्छेद 21A में कही गई है। फिर बच्चों के अभिभावक की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधक समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। शिक्षक और छात्र का जो अनुपात होना चाहिए वो 1:40 होना चाहिए। इसका मतलब 1 टीचर और 40 स्टूडेंट्स। शिक्षकों के पद इसकी कुल क्षमता के 10% से अधिक कम नहीं होना चाहिए। बच्चों को शारीरिक दंड देने
प्रवेश के दौरान बच्चों को या उनके अभिभावकों की स्क्रीनिंग करने, कैपिटेशन फीस लेने एवं विद्यार्थियों को विद्यालय से निष्कासित करने को प्रतिबंधित किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।